नमस्कार दोस्तों। कबीरदास जी का एक बहुत ही अच्छा दोहा है। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मुझे। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोऊंगी तो। माटी यानी क्या? कबीरदास जी का संकेत है मिट्टी यानी कि जीवन। कुम्हार मतलब कौन? आप या हम। मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मुझे। यहाँ पे रोंदने का मतलब क्या है? हम सभी लोग, लगभग सभी लोग, चाहे किसी भी एंगल से ले लें, किसी भी उम्र में ले लें, किसी भी दशा दिशा में ले लें, हम सभी मनुष्य प्रजाति के लोग आज जो हमें भगवान ने बहुत अच्छा जीवन दिया है उसको कहीं ना कहीं रौंद रहे हैं। हमें उसकी धीरे धीरे करके हम उसकी खूबसूरती को लाइफ में लॉस्ट करते चले जा रहे हैं। हमारे जीवन में जीवन ही नहीं रह गया, हम उसको रौंद रहे हैं। रौंद कैसे रहे हैं? हमें ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने बहुत खूबसूरत सा जीवन दिया, सुखी रहने के लिए, लाइफ में हैपनिंग रहने के लिए, खुश रहने के लिए, मस्त रहने के लिए और दूसरों को खुशियां देने के लिए। लेकिन क्या ये बात आज की डेट में है? बिल्कुल खत्म हो गई है। आज हम सब लोग अपनी ही बनाए हुए जाल में फंस गए। कौन सा जाल है? हम एंजाइटी में, हम एम्बिशियसनेस में, हम पैसे के पीछे भागते भागते जीवन की तलाश में जीवन को ही रौंद रहे हैं। हम हर पल दर पल, हर दिन, हर रोज हम धीरे धीरे अपने जीवन को रौंदते जाते हैं और उसका हल, उसका फल ये हो रहा है कि जीवन में जीने की जो इच्छा है वो तक धीरे धीरे लोगों के अंदर खत्म होने लग गई है। आप ताज्जुब करेंगे कि जिस जीवन के लिए हम तरसते हैं या ये पूरी दुनिया तरसती है, उस जीवन को कुछ लोग सुसाइड करके लूज कर देते हैं, जानबूझ के अपनी इच्छा से लूज कर देते हैं। और वो तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो मेल्स हों। हो सकता है कि अलग अलग रीजन हो, उसका अलग अलग कारण हो सुसाइड करने के, लेकिन ये बात सामने साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये सुसाइड में सब कुछ तब्दील होने का मतलब है कि हमारी जीवन जीने की इच्छा धीरे धीरे खत्म हो रही है। सुसाइड के धीरे धीरे करके जो केसेस हैं वो इतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं कि हमारे जीवन को रौंदने की प्रक्रिया ने आज हमें वहां पहुंचा दिया है जहां हमें कतई नहीं होना चाहिए था। हम डिजर्व करते थे, या ये सृष्टि भगवान ने, ईश्वर ने इसलिए बनाई थी कि हम खुश रहें, बहुत आबाद रहें, हैपनिंग सी लाइफ व्यतीत करें, हम भी खुश रहें, हम दूसरों को भी खुश रखें और एक बहुत खूबसूरत सी दुनिया हो। बट कहाँ आ गए हम? जीवन की तलाश में जीवन को ही खो बैठे। सो यहाँ पे कबीरदास जी का एक संकेत है कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोहे। जीवन कह रहा है हमसे कि हम उसे क्यों रोंद रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रो दूंगी तो। मतलब कि आप चाहे खुशी खुशी इस जीवन को व्यतीत करें, चाहे दुखी दुखी इस जीवन को व्यतीत करें, चाहे आप परेशान रहें, चाहे आप खुश रहें, चाहे आप ये समझ लें कि आपने जीवन पे अप्रत्यक्ष रूप से विजय पा ली है, आप अपनी एम्बिशियस, अपने सक्सेस, अपने गोल्स को चाहे पूरा कर लें, चाहे आप इस जीवन को रोते रोते कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन एक दिन ऐसा तो आएगा ही आएगा कि मैं रो लूंगी तो है, मतलब मैं तुझे डिस्ट्रॉय करूंगी। ये जीवन एक दिन ऐसा आएगा जब हमें खत्म कर देगा। क्या हमारे पास तब वक्त होगा कि हम ये सब चीजों को समझ पाएंगे कि हमने अपनी पुरानी जिंदगी में क्या करा? क्या हम सच में खुश थे? क्या हमने कुछ लोगों को खुशी दी? क्या हम खुद खुश रहे? अगर नहीं, तो ये सही वक्त है, ये एक आगाह करने के लिए कबीरदास जी का दोहा है कि हम अपने जीवन को अभी और इसी वक्त से अगर मिस कर दिया है तो हम फिर से शुरू करें। आज हमारा फिर से जन्म हो, हम फिर से उस दिशा में आगे बढ़ें और फिर से इस जीवन को जैसा होना चाहिए वैसा करें, वैसी दिशा में ले जाएं जो हमें खुद खुशी दे सके और सबको खुशी दे सके।
सो कबीरदास जी का ये दोहा हम सबके लिए जीवन संबंधित एक बहुत बड़ी सीख को देता है। नमस्कार।